नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के सबसे हॉरर मूवी के बारे में, जिसके बनते बनते 20 लोग 25 लोग की मौत गई। कास्ट, क्रू, क्रिटिक्स लोग देखना नहीं चाह रहे थे। फिर से रिपीट मोड में एक ऐसा मूवी बना जो कि दिल दहलाने वाले। और जब ये थिएटर में रिलीज हुई तो थिएटर के बाहर एम्बुलेंस लगाना पड़ता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड नहीं, पूरी दुनिया के हॉरर मूवी जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। और ये बहुत ही खतरनाक कहानी थी जिसको रूह कपा दे लोगों को। इस तरह की मूवी, जो भूतों पे विश्वास नहीं करते थे वो भूत पे विश्वास करने लगे, ऐसी मूवी थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये मजेदार किस्सा, कहानी, स्टोरी, जिसको जो बोल सकते हैं आप। ये मूवी दरअसल बनी 1973 की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जब ये रिलीज हुई 26 दिसंबर को। ये बनाया गया जो मूवी था वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाया गया। इस पे एक नोवेल जो लिखे थे उनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने नोवेल लिखा। फिर उसका नोवेल का राइट्स खरीदा इन्होंने, विलियम्स ब्रदर्स प्रोडक्शन हाउस वाले ने। उसके बाद इस पे मूवी बनाना के सोचा। मूवी बनाना था, लेकिन हॉरर पे जानते हैं कि बहुत मेन एक्टर काम नहीं करना चाहते हैं, मेन डायरेक्टर काम वर्क नहीं करना चाहते हैं। हॉरर जानते हैं कि उतना बड़ा कुछ है नहीं, पैसा उतना आएगा नहीं, आ पाएगा इनकम, इस सोच कर बड़े बड़े डायरेक्टर इस फिल्म से जुड़ने से मना कर दिए। और वही हाल एक्टर का हुआ। बहुत एक्टर लोग छोड़ बोले कि हम नहीं करना चाहते हैं मूवी को, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं, क्या हॉरर बनाएंगे। देखिए, बेसिकली आप मूवी जोन में जाएगा तो थ्रिलर मूवी दिखेगा, अच्छा लगता है, मजा आता है। एडवेंचर्स मूवी देख सकते हैं आप, हॉरर मूवी देखते हैं, लेकिन आप अवार्ड विनिंग मूवी बहुत रेयर होता है हॉरर में। कॉमेडी जाकर देख लेते हो, रोमांटिक मूवी जाकर देखते हो, या तो फिर मार्वल स्टूडियो के जाकर मूवी देखते हो, सब अलग लेवल पे होती है। उसी तरह बहुत सारी मूवी जो थी आप देख रहे होंगे अलग अलग जॉनर के। तो इसी में ये जॉनर में मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँ 1973 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई, 1973 में। तो शूटिंग स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि सेट बनाया गया। जब सेट बनना शुरू हुआ तो एक रूम बनाया गया, बेडरूम जो था उसमें आपको शूटिंग के लिए कि हॉरर में जैसे भूत आएगा और लड़की को चपटेगा या दिस दैट, इस तरह से एक बेडरूम वगैरह बनाया गया, और अलग सेट भी सीढ़ी का रूम का भी। तो हुआ क्योंकि एक किस्सा मैं बता रहा हूँ उस मूवी का, कि एक पक्षी आई और इलेक्ट्रिक सर्विस जो है वहाँ जाकर जब जाती है, इससे इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट होने के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होता है, पूरा सेट जल जाता है, पूरा सेट जल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन रूम को छोड़कर। रूम उसका नहीं जलता है पर पूरा सेट जल जाता है। तो प्रोडक्शन हाउस वाले, डायरेक्टर सब आश्चर्यचकित कि भाई पूरा सेट जल गया और ये रूम क्यों नहीं जल पाया। तो सब कास्ट क्रू जो भी थे सब भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिल्म नहीं करेंगे। तो इन्होंने फिर 6 सप्ताह बाद, कुछ दिनों बाद, 6 सप्ताह बाद एक फादर को कांटेक्ट करते हैं प्रोडक्शन हाउस वाले कि चलिए थोड़ा सा इसको शुद्धिकरण कर दीजिए। तो फादर ने बोला कि नहीं, शुद्धिकरण करने से क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे एक्टर उक्टर डर जाएंगे कि सही बात है, कुछ ऐसा है क्या, निगेटिव थिंग्स हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है क्या। तो फादर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिल्म को रुक रुक कर शूटिंग शुरू हुआ। फिर अगला बार क्या हुआ, जब शूटिंग कंप्लीट हो गई तो क्या हुआ कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे फिल्म में, हाँ, जब आग लगी तो उसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी आग लगने के कारण, जो सेट पर आग लगी थी। टोटल 20 लोग शूटिंग के टाइम कंप्लीट होते होते मर गए, जिसमें 9 लोग 11 आग के कारण, और 11 लोग और भी, किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी को कुछ, सब नॉर्मल है, डेथ कर जा रहा है। जैसे कैमरामैन जो थे, कैमरामैन के बच्चे की डिलीवरी थी, डेथ हो गया। उसी तरह तुम्हारा क्रू मेंबर थे, क्रू मेंबर के फैमिली को डेथ कर गया। फिर एक था लीड एक्ट्रेस जो थी आपको, लिंडा ब्लेयर जो लीड एक्ट्रेस है, उसके दादा जिसका जिस दिन फिल्म शूट करके शूटिंग हो रहा था उस दिन देखे, उसके दूसरे दिन या उसी दिन उनकी देहांत हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज घटना होने लगी, किसको शापित मूवी टाइप में कहा गया। सबसे ज्यादा शापित मूवी, सबसे हॉरर मूवी एक तरह से बोल सकते हो, जिसको मूवी बनाते बनाते कितने लोगों को नुकसान हुआ। मूवी का बजट था स्टार्टिंग में $2 मिलियन, आप समझ सकते हो। अब बनते बनते जो रुका फिर चालू हुआ, फिर रुका फिर चालू हुआ, उसके कारण इसका बढ़कर $12 मिलियन हो गया इसका पैसे बनते बनते। और इसको देखिए, पब्लिसिटी तो हो गई थी मूवी की, क्योंकि इतने लोग मरते जा रहे थे, तो नहीं होता है मौत टू मौत पब्लिसिटी होना, मौत टू मौत पब्लिसिटी हो गया। तो इनके प्रोड्यूसर साहब ने सोचा कि भाई कहाँ रिलीज किया जाए, तो इन्होंने 24 थिएटर में रिलीज करने का सोचा। तो 24 थिएटर में रिलीज किया।
और इसकी टिकट की बुकिंग का टाइमिंग 4 बजे सुबह से शुरू हो जा रही थी और लंबे कतार लगी हुई थी। जब बुकिंग होना शुरू हुआ तो खतरनाक लेवल पे बुकिंग हुई। तो क्या हो रहा था कि मूवी देखते देखते कितने लोग हार्ट अटैक, कितने लोग जो प्रेग्नेंट हैं उनका बच्चा मतलब कि डेथ कर गया वहीं पेट में ही, कितनों का डिलीवरी हो गया, जो नशेड़ी गंजेड़ी थे वो बाहर आके बिना खौफ के नशा कर रहे हैं, जो ड्रग्स लेते थे, इसलिए क्योंकि उनको लगता था भाई ड्रग्स से तो बच जाएंगे, पर ये जो मूवी में मेंटली जो हरासमेंट दिया है उससे कैसे बचेंगे, इसलिए वो काम ये करना शुरू कर दिए। बहुत लोगों को ऐसा रहा कि भाई थिएटर से बाहर जाने के बाद भी कुछ दिनों तक इन पे इम्पैक्ट गहरा पड़ा रहा। और जब ये बहुत पब्लिसिटी होने लगे, पब्लिसिटी ऐसा हो गया कि फिर कुछ थिएटर वालों ने कहा कि नहीं भाई एम्बुलेंस हमको एकदम एनी टाइम चाहिए, एम्बुलेंस एनी टाइम चाहिए। तो हमेशा एम्बुलेंस 2-3 एम्बुलेंस रखा गया, जो एम्बुलेंस हमेशा रखा गया वहाँ पे। तो इसके बाद ये ऑस्कर के लिए बहुत सारे, फिर इसको बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज होने के बाद ये मूवी को और भी जगह पूरे वर्ल्ड में रिलीज किया गया, लगभग जितना भी पॉसिबल हो सकता था। और हुआ यूँ कि जब इतने अच्छे ब्रांडिंग हो गए, इतना पब्लिसिटी होने के बाद इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, 10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जिसमें इसने 2 कैटेगरी में जीत कर आए हैं ये मूवी। आप समझ सकते हो कि ऑस्कर के लिए जिसमें कोई फिल्म करने को तैयार नहीं, जो डायरेक्टर जो एक्टर रेडी नहीं हो, जिसमें मौतें इतनी सारी हो गई हो, उस जिसको पता है कि मैं मूवी देखने जाऊंगा तो मर सकता हूँ, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, उसके बाद मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है 10 कैटेगरी में और 2 में जीत के आती है। उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी 4 कैटेगरी में जीत के आती है ये अवार्ड। और इसका टोटल इनकम होता है उसके बाद $486 मिलियन डॉलर। आप समझ सकते हो कितना गुना, $12 मिलियन के बनी 486 मिलियन जाके टोटल इनकम हुआ है। और इसके बाद कुछ चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसके लीड एक्टर के मैंने लीडा ब्लेयर, एलन ब्रिस्टन और भी कुछ ऐसा तो चीज़ छूट नहीं रहा है। और यदि कुछ और ये कहानी आपको कैसी लगी, यदि अच्छी कहानी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।